यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल कुचन सरना में। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी से वादा कर रहा हूं कि आपका तैयारी बिल्कुल शानदार करवाऊंगा और बहुत ही अच्छा तरह से करवाऊंगा, उसी को मैं पूरा करते हुए यहाँ पर आप सभी के सामने जो हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि आपको एक चैप्टर पर एक वीडियो मिलने वाले हैं। इसी के लिए आप सभी हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि हमारे द्वारा जब वीडियो डाली जाए वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। चलिए, आज का हमारा पहला नंबर चैप्टर है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम लोग। आप लोग मेरे साथ मिलके बने रहिए ताकि एग्जाम के आते आते तक अपना तैयारी को धुआं करके रख दें। चलिए, हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला नंबर चैप्टर के अंदर क्या क्या वैसी खास क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th में जो इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का उत्तर देने का कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र के सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे देख सकते हैं। निरंकुशवादी कहते हैं कि राष्ट्रवाद कहते हैं कि रूढ़िवाद कहते हैं कि उदारवाद कहते हैं। आपको बताना है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को, कोई भी राष्ट्र मतलब देश होता है, कोई भी देश की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखें तो अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनी है, उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? आपका यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कल्याणकारी, अरे यार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे है कल्याणकारी, ऑप्शन नंबर बी है गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्र राज्य, और ऑप्शन नंबर डी है राजतंत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसने उन्होंने अपने सपने का संसार रचा? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 4 श्रृंखला, यहाँ पे 4 श्रृंखला चित्र किस कलाकार ने बनाई जिसने उसमें अपने सपनों का चित्र रचा था? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल कैपर की, फ्रेडरिक सोरियो की, दिलक्रोआ की, गिगाकोमो। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक सरियो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछ रहा है, अर्नस्ट रेनन कौन थे? अर्नस्ट रेनन कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक थे कि जर्मनी दार्शनिक थे कि रूस दार्शनिक थे कि ब्रिटिश चित्रकार थे। आपको बताना है कि अर्नस्ट रेनन कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन क्या थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था?
यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल टाइप से पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो मेटरनिख थे वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक किसका बताया था, सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी को बताया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोलता है, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। जब नेपोलियन एक हीरो की तरह पूरा सभी राज्य को कब्जा कर रहा था और मतलब पूरा अच्छा कार्य करने लगा था, जो भ्रष्टाचार का देश था उसको ख़त्म कर रहा था, तो कौन कौन देश ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। जो वाटरलू के मैदान में युद्ध हुआ था उस वक्त नेपोलियन का कौन कौन देश ने मिलके हरवाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए है, देखिए ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, प्रसा अमेरिका की। ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली की। ऑप्शन नंबर डी है रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कि कौन कौन देश मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हराए थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया थे जो कि नेपोलियन को हराए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी, मतलब राष्ट्रवाद की शुरुआत कौन सी क्रांति से हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे इधर कह रहा है, एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया था। जब इटली का एकीकरण पूरा हुआ था तो उसके बाद वहाँ का सम्राट किसको घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, रूस के राजा निकोलस को की। ऑप्शन नंबर बी, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को की। ओटो वन बिस्मार्क को की। काउंट कैमिलो दे काबूर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को वहाँ का सम्राट घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। 19वीं शताब्दी में इटली जो देश था वह कितने राज्य में विभक्त था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्यों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पे बोल रहा है, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलूत को। किसे मतलब बोल रहा है जर्मन वीरता का प्रतीक, जब कब वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो बलूत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, कस्तुनतुनिया को संधि कब हुई। यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। यहाँ पे आपका की हो जाएगा। तो आपको बताना है कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है, किसकी छवि सिक्के और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। आपको बताना है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, मरियान का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है, इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। आपको बताना है इंग्लैंड और किसके बीच में एक्ट ऑफ यूनियन के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, मतलब कौन कौन देश के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और किस देश के साथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड से।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। मतलब बोल रहा है इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर यानी राजा कहाँ के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसा के थे। कहाँ के थे? प्रसा के चांसलर थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। बताना है जो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता किससे जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी, मतलब समान संस्कृति, समान इतिहास, समान भाषा लोक परंपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। आपको बताना है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। इसका ऑप्शन नंबर आप एक देख सकते हैं, रूस है, कि ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, की ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में था। आपसे और एक क्वेश्चन पूछता है, फ्रांस में किस राजवंश के शासक थे। तो आपको बताना है बुर्बो राजवंश के शासक थे। या फिर आपसे इस प्रकार से पूछेगा, नेपोलियन बोनापार्टी लुई 16वां किस राजवंश के थे। तो आपको बताना है बुर्बो राजवंश के थे। क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है। यहाँ पे वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, निर्वाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 है आपसे, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। मार्सिले कौन से देश की राष्ट्रभक्ति गीत है। इसका ऑप्शन नंबर है इटली, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, और ऑप्शन नंबर सी है रूस, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का मार्सिले राष्ट्रीय भक्ति गीत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त और लौह की नीति का अवलंब किसने किया। आपको बताना है रक्त और लौह की अवलंब किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 है आपसे बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोल रहा है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजनी ने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे बोल रहा है, वियना संधि कब हुई थी। वियना संधि कब हुई थी आपको बताना है। तो वियना संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन के द्वारा जो भी सुधार का कार्य किया गया उसको फिर से बदलाव लाने के लिए यह संधि किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोल रहा है यहाँ पे, जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। आपसे बोल रहा है जब फ्रांस छिंकता है तो पूरे यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक का है। यह कथन किसका है, मेटरनिक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है और हर साल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 है आपसे यहाँ पे बोल रहा है, काबुल को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्ति किया था। काउंट काबूर थे,
उसको राजा विक्टर एमैनुअल ने द्वितीय ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेनापति की, राजदूत की, गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री पे नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोल रहा है यहाँ पे, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्कन क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया था? किस देश को बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान को बताया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे बोल रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी, 1871 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोल रहा है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोल रहा है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? जो जर्मन राइन महासंघ था उसका स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे बोल रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हमारा इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है आपसे, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक हमारा रूसो हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, शुल्क संघ राइन जोल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर हुई? शुल्क संघ जोल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसा के। शुल्क जोल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी? तो प्रसा के पहल पर हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे बोल रहा है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क था वह जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में बना था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे बोल रहा है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिनी का था। मतलब मैजनी और मैक्सिनी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 का यही मैक्सिनी हो जाएगा। ये था आज आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। इसमें से इतना सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसीलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझने का कोशिश करिए। बताइए कि आज मैं आपको 34 क्वेश्चन बताया, उसमें से आपको पहले से कितने क्वेश्चन का पता था? इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपको अपना तैयारी को लेकर डर लग रहा है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कीजिए। आपका तैयारी को बिल्कुल शानदार तरीके से करवाया जाएगा और एग्ज़ाम के आते आते तक आपका तैयारी को पूरा अच्छा बेहतरीन तरीक़ा से कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। आज के लिए चलिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।